तो चलिए अब हम देखेंगे बच्चों पार्ट 6। इसमें हम LHS लेकर के चलेंगे जो कि है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये LHS लेकर के चलेंगे, RHS हम ले आएंगे। तो इसे हल करने के लिए आप ध्यान दें, यहां पे जो हर में लिखा है रूट के अंदर है, और हम जानते हैं हर में रूट वाला मान नहीं होना चाहिए, वर्गमूल वाला मान नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण कर लेंगे। परमेयीकरण कैसे करते हैं? परमेयीकरण करने के लिए जो भी हर में लिखा होता है, क्या लिखा है, 1 और साइन ए, इसके बीच का चिन्ह बदल देंगे। माइनस है, ऋण है तो धन हो जाएगा। चिन्ह बदल करके अंश में भी उसी का गुणा कर देंगे और हर में भी उसी का हम गुणा कर देंगे। चलिए इसे आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यह है ए प्लस बी, ए माइनस बी, और हम जानते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर। आगे से हल करते हैं। आगे से हल करने के लिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पहली सार्वसम्मिका से देखें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहां से आप देखोगे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1, और ये धन का साइन स्क्वायर ए बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण का साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा और यहां भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा दिया गया है। अब देखिए ऊपर दो पद हैं, दोनों पदों के साथ कॉस ए का भाग कर लीजिए अलग अलग, यानी इस तरह से 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आप देखेंगे 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए, और ये हमें क्या मिल गया, RHS। ये देखिए सेक ए प्लस टेन ए, और यही हमने सिद्ध करना था। तो अब देखते हैं अगला पार्ट। देखिए बच्चों अगला पार्ट है ये 7th वाला। इसमें LHS लेकर के हम चलेंगे, RHS हम ले आएंगे। तो ये है LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ है, बाहर निकाल देंगे। साइन थीटा कॉमन चला गया, 1 बचेगा, ऋण 2 साइन क्यूब थीटा, 3 घात है, यहां पे 3 पावर है, 3 घात है, 1 घात बाहर चली गई, 2 घात बचेंगी, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हर में भी कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, यहां कॉस की 3 घात है, 1 घात बाहर चली जाएगी तो 2 घात बचेंगी, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ऋण कॉस थीटा बाहर चला गया, बचेगा 1। अब आप देखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, यानी आंसर आपको यहां पे मिल जाएगा, यानी ये आपस में कटने हैं, ये ध्यान रखिएगा भाई। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये तो टेन थीटा हो गया, यही हमने आंसर लाना है, यानी RHS लाना है, ये कटने हैं। तो चलिए देखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखें पहली सर्वसम्मिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से आप देखोगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन के पदों में है तो इसे भी हम साइन में बदल देंगे, तभी तो कटेगा ये आपस में। तो 2 और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे से हल करेंगे टेन थीटा जो कि हमें आंसर में लाना है, यानी RHS है वो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये जो 2 है इसे अंदर गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, ऋण 2 का गुणा साइन स्क्वायर थीटा के साथ होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
और बाहर ये है -1। आगे से हल करेंगे। आगे से हल करने के लिए देखें, tan थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब 2 ऋण 1, ठीक है, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा से 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा और हमें मिल जाएगा tan थीटा, जो कि है RHS। और यही हमने सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS। अगला पार्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे पार्ट 8। इसमें देखिए ये LHS, ये RHS। हम LHS लेकर के चलेंगे, LHS लेकर के चलेंगे, RHS हम ले आएंगे। LHS है sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये है A प्लस B का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे यहां से A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो चलिए यहां लगा लेते हैं। A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहां भी देखो A प्लस B का होल स्क्वायर सूत्र लग जाएगा, तो लगा दीजिए यहां पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। आगे से हल करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ ले लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, पहली सर्वसम्मिका। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम एक साथ ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए और यह कॉस स्क्वायर ए, इनको हमने रख लिया है साथ में। धन कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, अब ये देखो 2 साइन ए और कॉसेक क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। सेक क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम। सेक को क्या लिखेंगे, 1 कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, यहां साइन ए से साइन ए कट जाएगा। चलिए आगे से हल करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, प्लस ये है कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो टैन और कॉट में हमें आंसर चाहिए ना, तो यहां से कॉसेक और सेक को हटा लेंगे, टैन और कॉट के पदों में लिख लेंगे उनको। तो कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं बच्चों हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तीसरी वाली सर्वसम्मिका है। और आगे से हल करते हैं। आगे से हल करने के लिए ये देखिए 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 2। हमने इसे टैन और कॉट में बदल दिया क्योंकि हमें आंसर यानी RHS क्या चाहिए, टैन और कॉट में। अब देखो 1 धन 1 2 और ये 2 4 और ये 2 6 और ये 1 ये 7, ये हो जाएगा 7। और ये है टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यही हमने सिद्ध करना था, यानी हमें क्या मिल गया, RHS। ठीक है, LHS लेके चले, RHS हम ले आए, यही हमने सिद्ध करना था। 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखते हैं अगला पार्ट। अब हम देखेंगे बच्चों पार्ट 9। इसमें LHS लेकर के चलेंगे और RHS हम ले आएंगे। LHS है हमारे पास कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए। सबसे पहले कॉसेक और सेक को साइन और कॉस के पदों में लिख लेंगे। तो भाई कॉसेक क्या होता है, 1 साइन ए माइनस साइन ए। सेक होता है 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। अब आप देखेंगे यहां से साइन ए एलसीएम हो जाएगा, साइन ए एलसीएम ले लेंगे, ये बचेगा 1 माइनस साइन ए गुणा गया साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस ए एलसीएम ले लेंगे,
ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए गुणा गया कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आगे से हल करते हैं बच्चों। आगे से हल करने के लिए देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो यहां से आप देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में है साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां से देखें कॉस स्क्वायर ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहां से हम देखेंगे साइन ए की एक घात ये कैंसिल हो जाएगी, इसी तरह से कॉस ए की एक घात ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहां बचेगा कॉस ए, 2 घात थी एक घात कट गई, ठीक है। और यहां आप देखोगे 2 घात थी एक घात कट गई, क्या बचेगा साइन ए। तो हमें मिल गया है कॉस ए साइन ए। देखिए इसे आगे हल करने का नहीं बन रहा है, कैसे हल करा जाए। तो मैंने आपको बताया था कि एलएचएस लेके चलो और कुछ ले आए हम यहां पे इतना। अब इसके आगे यह हल नहीं हो रहा तो हम आरएचएस लेकर के चलेंगे और इतना ही ले आएंगे, यानी अब हम लेके चलेंगे यहीं पर से आरएचएस। आरएचएस है 1/tan a धन कॉट ए। तो सबसे पहले tan और cot को साइन और cos के पदों में तोड़ देंगे, यानी इस तरह से देखें tan को लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए और cot को लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं बच्चों। इसे आगे हल करने के लिए देखिए कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए एलसीएम हो जाएगा। तो कॉस ए साइन ए को हम ले लेंगे एलसीएम, कॉस ए गुणा गया साइन ए, ये हो गया एलसीएम, ठीक है। कॉस ए साइन ए एलसीएम हो गया, तो साइन ए गुणा गया साइन ए, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस ए गुणा गया कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आगे देखें 1 और ये भाग में है तो इसे गुणा करके व्युत्क्रम कर देंगे। कॉस ए साइन ए ऊपर आ जाएगा बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 1 गुणा गया ये, तो यही आ जाएगा, ये है कॉस ए गुणा गया साइन ए और नीचे है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1। तो क्या मिल गया हमें कॉस ए गुणा गया साइन ए। और आप देखोगे एलएचएस भी हम इतना ही ले आए थे, कॉस ए गुणा गया साइन ए, ठीक है। कॉस ए गुणा गया साइन ए, कॉस ए गुणा गया साइन ए। तो आप देख रहे हैं एलएचएस लेके चले कुछ ले आए और आरएचएस लेके चले वही ले आए, तो प्रूफ हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सिद्ध कर चुके हैं। अब देखते हैं अगला पार्ट। तो चलिए अब हम देखेंगे पार्ट 10th। ये बराबर ये हमने लाना है। तो सबसे पहले इसको लेके चलेंगे tan स्क्वायर ए ले आएंगे, फिर इसको लेके चलेंगे tan स्क्वायर ए ले आएंगे। तो चलिए हम लेके चलते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां से देखें 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिख देंगे हम सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक और कॉसेक को साइन और कॉस के पदों में लिखेंगे तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर ए स्क्वायर कर दिया। अब कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, स्क्वायर ए तो स्क्वायर कर दिया। आगे से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और ये भाग में है तो गुणा करके व्युत्क्रम कर देंगे साइन स्क्वायर ए बटे 1। अब आप देखोगे यहां से साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, इसको लिख देंगे tan और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो हम इसे tan स्क्वायर ए ले आए। अब हम लेके चलेंगे 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है, का होल स्क्वायर लेके चलेंगे और इसको भी ले आएंगे tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले tan और cot को साइन और cos के पदों में लिख लेंगे। तो tan हो जाएगा साइन ए बटे cos ए, 1 माइनस cot हो जाएगा cos ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर कर दिया। आगे से हल करेंगे cos ए एलसीएम ले लेंगे, cos ए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए,
यहां देखिए साइन ए एलसीएम लेंगे तो साइन ए, अगर हम एलसीएम लेंगे तो साइन ए कम साइन ए, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ए। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। आगे से हल करते हैं। देखिए कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, ये भाग में है तो गुणा करके व्युत्क्रम कर देंगे। साइन ए ऊपर आ जाएगा और ये है साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। आगे से हल करते हैं बच्चों। इसे आगे हल करने के लिए देखिए हमें क्या लाना है, टेन स्क्वायर ए, तो साइन अपॉन कॉस तो टेन हो जाएगा, यानी ये आपस में कटेंगे तो ये कटेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। इसके लिए देखो ये है कॉस ए माइनस साइन ए, तो इसे भी बना लेंगे कॉस ए माइनस साइन ए। अब कैसे बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले इसको लिख देता हूं साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, से आगे से हल करने के लिए देखिए ये कॉस ए माइनस साइन ए, ये तो ठीक है। इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को हमने देखिए ये कॉमन ले लिया तो देखो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। कॉस ए माइनस का है तो ये प्लस का कॉस ए हो जाएगा, साइन ए प्लस का है तो ये माइनस का साइन ए हो जाएगा। चलिए इसे आगे हल करेंगे और इसका क्या है, होल स्क्वायर। इसे आगे हल करेंगे तो देखो साइन अपॉन कॉस तो क्या हो जाएगा, टेन ए, माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं और ये कट जाएगा और इसका है होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी आपको समझा दूं ये है माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस टेन ए गुणा गया माइनस टेन ए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और टेन टेन क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो आप देखेंगे माइनस की वजह से, स्क्वायर की वजह से माइनस हो जाएगा प्लस और ये बचेगा टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से देखिए हम ये लेके चले और टेन स्क्वायर ए ले आए। ठीक है, तो यही हमने सिद्ध करना था। तो ये था प्रश्न 5 का अंतिम पार्ट और अब हम देखेंगे अगली प्रश्नावली।